तो उन्होंने मेरे राहुल मौर्य भाई को डंडे डंडे मारा, पेट में लात मारी, मुंह पे लात मार दी और यहाँ पे घूसा भी मार दी। आज तो थोड़ी स्वेलिंग कम है, कल तो मेरे भैया इनको चक्कर से आ रहे हैं, कल इन्होंने खाना नहीं खाया, रोते रहे क्योंकि ये मतलब मौर्य समाज के समझ के उनसे मिलने गए थे कि हमारे समाज के हैं, हमारे साथ न्याय करेंगे, लेकिन न्याय तो सर नहीं मिला। सफर में मुश्किलें आए तो जुर्रत बढ़ती है और जब कोई रास्ता रोके तो हिम्मत बढ़ती है। ये शेर है नवाज देवबंदी साहब का, जो कि बिल्कुल सटीक बैठता है 69,000 शिक्षक भर्तियों के अभ्यर्थियों पर, जो कि बार बार शासन द्वारा ठुकराए जाने पर, लठियाए जाने पर उनकी आस है कि टूटने का नाम नहीं लेती है। कल उन्हीं में से आरक्षण वाले छात्र थे जिन्होंने काफ़ी दिन पहले से यहाँ धरना दे रहे हैं SCRT के दफ्तर पर। उसके बाद कल वो डिप्टी CM केशव मौर्य के आवास का घेराव करते हैं, जिसके बाद उनको पुलिसिया जीप पे भरकर और उनको ले जाया जाता है। बाद में वो और धरना प्रदर्शन करते हैं तो उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, बुरी तरीके से उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, लेकिन सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंगती है। आज वो छात्र फिर जमा हुए हैं SCRT के दफ्तर पर और फिर धरना प्रदर्शन शुरू है उनका। ये वही छात्र हैं। आज उत्तर प्रदेश में रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। जब सरकारें बनती हैं तो बड़े बड़े वादे होते हैं कि हर एक छात्र को रोजगार मिलेगा, हर नौजवान के हाथ में काम होगा। तो मुख्यमंत्री जी की भी यही कोशिशें थी। उन्होंने भी कहा था कि उत्तर प्रदेश में पद तो बहुत हैं और पद सृजन करने वाले भी हैं, लेकिन योग्य अभ्यर्थियों की कमी है। आज अभ्यर्थी हैं कि दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लाठियाँ खा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा चुनावों के ठीक 6 महीने बचे हैं, तो ऐसे में रोजगार एक बड़ा मसला है और इस पर विपक्ष भी हमलावर है। कल अजय कुमार लल्लू से लेकर अखिलेश यादव ने छात्रों पर लाठीचार्ज होने को लेकर बड़ा विरोध जताया और उन्होंने कहा कि ये सरकार जो छात्रों के ऊपर अत्याचार कर रही है, तो इनका ऐसा कुछ ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। और इसी मुद्दे को ऊपर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है और हमारे सहयोगी हर्षवर्धन ने बातचीत की है इन 69,000 पीड़ित अभ्यर्थियों से जिनके ऊपर कल लाठीचार्ज हुआ। हम लेकर आएंगे, हमें चाहिए, हम लेकर आएंगे। OBC मांगे, SC मांगे, दलित मांगे, पिछड़े मांगे, हमें चाहिए। सर, जो 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश है, उसमें आरक्षण का महाघोटाला किया गया है। OBC और SC दोनों समाज के साथ आरक्षण का महाघोटाला किया। आरक्षण जो हमें एक संविधान हमें देता है, उसका इन्होंने अनदेखी करी है और OBC और SC समाज के पीठ पे छुरा भोंकने का काम किया है, जिनका वोट पाकर इन्होंने आज सरकार में काबिज है। 325 विधायक के साथ आए, उसमें OBC और SC समाज ने बहुत भूमिका निभाई थी और हमने भी इनको पूरी तरह समर्थन किया था, क्योंकि हमें लगा था कि योगी जी आएंगे, एक संत और महात्मा है। एक राम राज की कल्पना हमने सोची थी कि राम राज आएगा, हर घर में खुशहाली होगी, लेकिन हमें नहीं पता था कि इनकी नज़रों में आज की डेट में भी हम पिछड़े और हैं और दलित हैं। क्योंकि आज हमारा सबसे बड़ा जो जुर्म है यही है कि हम एक पिछड़े और SC समाज से आते हैं, क्योंकि जो आरक्षण का मतलब घोटाला है वो प्रूफ हो चुका है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ने जो एक राष्ट्रीय संवैधानिक संस्था है, उसने भी माना है कि OBC और SC के साथ आरक्षण का महाघोटाला किया गया है। लेकिन योगी जी की तानाशाह सरकार, योगी जी के तानाशाह अधिकारी हमारा हक नहीं मांग रहे हैं। जब हम अपने पिछड़े नेता केशव प्रसाद मौर्य के अपनी मांग लेकर गए तो उन्होंने मेरे राहुल मौर्य भाई को डंडे डंडे मारा, पेट में लात मारी, मुंह पे लात मार दी और यहाँ पे घूसा भी मार दी। आज तो थोड़ी स्वेलिंग कम है, कल तो मेरे भैया इनको चक्कर से आ रहे हैं, कल इन्होंने खाना नहीं खाया, रोते रहे क्योंकि ये मतलब मौर्य समाज के समझ के उनसे मिलने गए थे कि हमारे समाज के हैं, हमारे साथ न्याय करेंगे, लेकिन न्याय तो सर नहीं मिला। हमको OBC होने की सज़ा मिली और उसी को आप देख रहे हैं नतीजा। जी राहुल मौर्य जी, सरकार में स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी भी हैं, ठीक है। तो आप जब उनके पास गए थे तो क्या उम्मीद लेके गए थे और अब क्या है, उन उम्मीदों पे कहाँ तक ये लोग खरे उतरे? सर, उम्मीद तो हमें इतना था कि हमारे समाज के नेता हैं और कहीं ना कहीं पिछड़े और दलित के नेता हैं, जो कि हमेशा कहते भी हैं कि हम जो है पिछड़े और दलित के बहुत बड़े नेता हैं। तो यही समझकर हम लोग माननीय केशव प्रसाद मौर्य के घर पर गए थे कि कम से कम हमारी वो पीड़ा तो समझेंगे, देखेंगे। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि हम जो है अपने मनगढ़ंत कहानी को लेकर के गए थे। आयोग की रिपोर्ट, जो कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, वो भी पिछड़ा वर्ग आयोग है और इसको संवैधानिक दर्जा BJP ने ही 2018 में दिया था। उसने ये चीज़
क्लियर किया है, कंफर्म किया है कि हमारे इस 69,000 शिक्षक भर्ती में जहां 27% आरक्षण देना चाहिए वहां मात्र 3.86% आरक्षण दिया गया है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। और हमारे इस इतने बड़े मंत्री के होते हुए अगर इस तरीके से हो रहा है तो कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन फिर भी राहुल जी ये बताइए कल क्या हुआ? कल आप लोग ने जब घेरा तो उसके बाद क्या हुआ? पूरा घटनाक्रम थोड़ा सा हमको समझाएं। कल जब हम लोग सुबह सुबह उनके आवास के सामने गए तो पुलिस के लोग जो थे उन्होंने हम लोगों को रोक लिया। तो हम लोगों ने क्या किया, वहीं पर बैठ गए और बोला कि हमें माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी से मुलाकात करा दीजिए। बस हम उनसे एक बार हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहते हैं कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जो रिपोर्ट है उसको आप लागू कर दीजिए। लेकिन वो तो नहीं हुआ। लेकिन कुछ समय के बाद लगभग 10 मिनट के अंदर पुलिस बल आ गई और हम लोगों को घसीट कर मारते हुए पीटते हुए वहाँ से पहले तो बस में भरा और बस में भरने के बाद फिर रास्ते में भी उन्होंने क्या किया, पिटाई करना स्टार्ट किया, जाति सूचक गालियाँ भी दी। मतलब कह सकते हैं कि जो हमें उम्मीद नहीं थी वो चीज़ हमें इस सरकार में देखनी पड़ रही है। और तब देखनी पड़ रही है जब हमारे ही समाज के नेता इतने बड़े पद पे बैठे हुए हैं। तो हमको इस तरीके से अगर झेलना पड़ेगा तो फिर हम किससे न्याय मांगने जाएंगे? हमारे लिए तो सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। फिर भी एक उम्मीद है, लाठी मारे हैं जो भी किए हैं, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं। हमें एक बार न्याय दे देंगे तो शायद फिर भी हम इनको हमेशा जिस नज़रों से देखते थे उसी नज़र से देखेंगे। बस हमें न्याय दे दें। वो हम 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित पीड़ित है। संवैधानिक संस्था NCBC ने माना है, बाकायदा उन्होंने रिपोर्ट लगाई है और उनका मानना है कि 27% की जगह हमें केवल 3.86% OBC को और SC को 21 की जगह 16.6% आरक्षण दिया गया है। ये हमारा मानना नहीं है, ये आयोग का मानना है। और हम इसी बात को लेकर मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते थे, लेकिन हमारी मुलाकात नहीं हो पाई, हमें पिटाई मिली है। हम लेकर रहेंगे, अरे तुम क्यों नहीं देते? हम लेकर रहेंगे, हमें चाहिए। वो घोटाला सिद्ध हो गया है। पहले ये लोग कहते थे, बेसिक शिक्षा विभाग कहता था कि हम लोग आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं हमारे पास राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार जो एक संवैधानिक संस्था है, वहाँ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी ने हमारे पक्ष में अंतिम रिपोर्ट लगा दी है। और उस रिपोर्ट के अनुसार ये बताया है कि 69,000 का 27%, 18,598 के स्थान पर मात्र 2637 सीटें हम OBC के अभ्यर्थियों को प्रदान की गई हैं। अब किसी न्याय की ज़रूरत नहीं है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से हमें न्याय मिल चुका है, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, बेसिक शिक्षा मंत्री को आखिर समझ में नहीं आ रहा कि हम पिछड़ों से क्या दुश्मनी है और उस रिपोर्ट को बिल्कुल लागू करने के लिए तैयार नहीं हैं। कल एक उम्मीद के साथ हम माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय केशव प्रसाद मौर्य जी के यहाँ पर गुहार लगाने के लिए पहुँचे, लेकिन वहाँ से हम लोगों पर लाठियाँ मार मार के वहाँ से भगा दिया और खदेड़ दिया गया। एक सबसे बड़ी बात मैं और आपको बताना चाहूँगा, जो बहुत ही बड़ी बात है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार के जो संबंधित विधायक जी अथवा सांसद जी हैं, लगभग 20 लोग इस बात को अपने लेटर पैड पर लिख करके माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए दे चुके हैं कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार की रिपोर्ट लागू करके इन पिछड़ों को, इन दलितों को इनका अधिकार दे दो। लेकिन वाह, क्या तानाशाही है। जिन विधायकों से, जिन विधायक दल से सरकार बनती है, उन विधायकों के लेटर पैड पर भी कहना ना मान करके हम लोगों को न्याय नहीं दिया जा रहा है। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि उत्तर प्रदेश से पता नहीं कब राम राज्य का सपना देखते देखते लोकतंत्र को गायब कर दिया गया है। इस लोकतंत्र सरकार में वार्ता सबसे अच्छा माध्यम है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि वार्ता के माध्यम से सभी मामले सुलझाए जाते हैं। हम वार्ता करने ही तो कल गए थे और गुहार माननीय मुख्यमंत्री जी से भी टेलीफोनिक माध्यम से और जा कर लगा रहे हैं कि हमें मिलवा दीजिए। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि पिछड़ों का प्रतिनिधित्व हमसे मिलना चाहता है 69,000 शिक्षक भर्ती का, पता नहीं वो हमसे क्यों नहीं मिलना चाहते। हम चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, 2017 से पहले हम लोगों के अंदर ये दिमाग में था कि बहुत अच्छे ईमानदार व्यक्ति हैं। अपनी उस ईमानदारी के परिपक्वता देते हुए, उसका परिचय देते हुए हम पिछड़ों के साथ
न्याय करने और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लागू करें। लेके रहेंगे 27%, 21%, लेके रहेंगे, हमें चाहिए, लेके रहेंगे।